हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर ऋतिका आज डिस्कस करने आई हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2025 का सेफ स्कोर। अब सेफ स्कोर का मतलब क्या हुआ? सेफ स्कोर होता है एक ऐसा स्कोर जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, और अगर आप उतने नंबर ले आते हैं तो आप डेफिनेटली पास तो हो ही जाएंगे, क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे फेज 1 को। लेकिन फेज 1 के साथ साथ फेज 2 में भी कितने नंबर आपको टारगेट करने चाहिए, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं थ्रू द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। पिछले सालों में क्या कट ऑफ्स रही हैं, हम इस बारे में भी बात करेंगे ताकि हम एक ट्रेंड एनालाइज कर पाए। नाउ दिस वीडियो about NABARD Grade A 2025 is going to help those students जो सिंसियरली नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी नोटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, पेपर देना है या नहीं इसकी क्लैरिटी नहीं है, उनके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि जो मैं आपके साथ इन डेप्थ डिस्कशन करने वाली हूँ वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आप पेपर के पैटर्न को समझते हैं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और क्या रेलेवेंस है इस कट ऑफ की। आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पेपर के बारे में नॉलेज है, और वो नॉलेज अब तक हो चुकी होगी अगर इस बार पेपर क्लियर करना है तो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगी। मैं पिछले सालों का पूरा एक ट्रेंड लेके आई हूँ आपके लिए, बट बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन टू एक्सेस द फ्री कंटेंट एंड ऑफ कोर्स द पेड कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। अड्डा की तरफ से हमारी जो नाबार्ड के कोर्सेज हैं, आरबीआई के कोर्सेज हैं, आईएफएससी के कोर्सेज हैं, सभी आपको लाइव मिलते हैं। लाइव मिलते हैं मतलब टीचर्स भी लाइव पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं मुद्दे पे। कट ऑफ की बात कर लेते हैं पिछले सालों के ट्रेंड के हिसाब से। तो सबसे पहले फेज 1 का कट ऑफ देखते हैं। तो नाबार्ड का जो पैटर्न है, इट हैज 8 सब्जेक्ट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर। ये 5 हैं जिनको हम नॉन मेरिट सब्जेक्ट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ है वो फाइनल कट ऑफ में मैटर नहीं करती, पर सेक्शनल तो क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो ये 5 हो गए। 3 है जीए, ईएसआई, एआरडी। इन तीनों की कट ऑफ मिला के ओवरऑल कट ऑफ बनती है 100 नंबर की। तो इंडिविजुअल भी निकालनी है और 100 नंबर की कट ऑफ भी निकालनी है। तो नाबार्ड का पैटर्न बाकी एग्जाम से थोड़ा अलग है। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स में आप प्रिपेयर करते हो, जिसमें से 5 जो है वो काउंट ही नहीं होंगे कट ऑफ के लिए, सिर्फ 3 काउंट होंगे कट ऑफ में, जो है जीए, ईएसआई, एआरडी। ऑन दी अदर हैंड सारे 8 के 8 सब्जेक्ट्स की आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आपने नंबर तो ले लिए बहुत अच्छे जीए, ईएसआई, एआरडी में, लेकिन आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे। तो हर सब्जेक्ट की अपनी खुद की वेटेज है। अब क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पे और ओवरऑल कट ऑफ है, तो आपको बड़ी स्मार्टली सेक्शनल कट ऑफ को टारगेट करना होता है कि आप इतना भी नहीं पढ़ लो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के, आपके नंबर कहीं और कम हो जाए। नॉन मेरिट सब्जेक्ट्स को हम डिसेंटली उतना प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारी सेक्शनल निकल जाए, क्योंकि जो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स हैं जीए, ईएसआई, एआरडी, वो फेज 1 की ओवरऑल कट ऑफ में हेल्प करते हैं। एडिशनली दे ऑल्सो हेल्प इन द फेज 2 एग्जाम। ठीक है, तो पहले कट ऑफ फेज 1 की। क्वांट की कट ऑफ जो आपकी रही है पिछले 2024 में, वो रही है 4.50। ये कट ऑफ रही है। 2023 में इट वाज 3, 2022 में द कट ऑफ वाज 3 अगेन। तो 2022 में 3, 23 में 3, 24 में 4.5 क्यों गई? कट ऑफ बढ़ क्यों गई? कट ऑफ बढ़ने का मतलब क्या है कि बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर किए, साथ में वो कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि बच्चों ने अच्छे से तैयारी की क्वांट की, तभी कट ऑफ बढ़ गई, वरना तो नीचे लेवल की कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पाती। रीजनिंग की कट ऑफ कितनी रही? 3.25, उससे पहले 3 और 3.75। तो रेंज देख रहे हो कि नंबर ऐसा नहीं हुआ कि 3 के बाद सीधा कट ऑफ 15 चली गई, 12 चली गई। वो 1 या 1.5 नंबर का ही वो टॉलरेंस ऊपर नीचे बैंड रहता है। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो वो रेंज 2022 में 12.5 थी, उसके बाद 10.25, 10.75। तो ये जब 12 हुई थी तो ऐसा माना गया था कि यार इतनी कट ऑफ कैसे चली गई, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतनी भी, लेकिन उसके बाद नीचे ही गई है। डिसीजन मेकिंग 10 नंबर का सब्जेक्ट है, यहाँ पे कट ऑफ 1.5 से 2 की रेंज में रहती है, 1.5 या 2। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 5.5 इसका हाईएस्ट है, जो 2022 में था, फिर 2.75 रहा, फिर 4 रहा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, कितने नंबर अब मैम सेफ है मेरे लिए, कितना मैं टारगेट करूं? मैं आपसे कहूंगी कि 20 मार्क्स है, अगर अज्यूम करो कि 20 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम इसका जो 40% बनेगा 20 का, वो तो आप टारगेट कर ही लो।
ठीक है। 20 का अगर आप 40% भी टारगेट करके चलोगे तो 8 नंबर बनेंगे आपके। 8 तो टच भी नहीं हुए, लेकिन आपको टारगेट करने हैं जितने भी इंडिविजुअल यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं उनका 40%। जैसे कि आप यहाँ पे टारगेट करोगे तो 8 नंबर, अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो 8 नंबर का, 8 नहीं भी आते तब भी क्लियर कर लोगे। यहाँ पे भी 8 नंबर आपके हाईएस्ट हैं। यहाँ पे 40% इंग्लिश में 12 बनते हैं वो, लेकिन देखो कट ऑफ 12.5 भी गई हुई है। तो 40% तो आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए पेपर। ऑन द अदर हैंड अगर आपको पेपर में जाके ये लगेगा कि यार इंग्लिश तो आसान लग रहा है मुझे, तो ज्यादा अपियर करो, ये थोड़े ना 40% के बाद करोगे ही नहीं, पर मिनिमम 40% आपको टारगेट करना है। डिसीजन मेकिंग में भी 4 नंबर बनेंगे, कंप्यूटर में भी आप देखेंगे तो 20 में से 8 नंबर बनते हैं 40%, और 4 या 5.5 कट ऑफ रही है। तो सेफ स्कोर रहता है 40% ऑफ द इंडिविजुअल सब्जेक्ट। हाँ, कोई सब्जेक्ट इजी लग रहा हो तो उसको ज्यादा अच्छे से अपियर कर लो, ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट दे दो। अब आते हैं जीए, ईएसआई, एआरडी। यहाँ पे भी मिनिमम 40% तो लेने ही है हमको, लेकिन दैट डज नॉट मीन 40% पे अड़ जाओगे। स्कोर यहाँ पे अपना बढ़ाने की कोशिश करो जिसमें जितने ज्यादा ले सको, क्योंकि 100 नंबर ओवरऑल यहीं से निकल रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले सब्जेक्ट्स में 40% पेपर कर दिया टारगेट के, हाँ इतने मेरे नंबर आ जाएंगे, आप बाकी का पेपर छोड़ सकते हो। ठीक है, बट इन सब्जेक्ट्स में तो आपको कोशिश करनी है कि 40 तो भाई मिनिमम है मेरा, मेरे को जितने ज्यादा नंबर ले पाऊं लेने हैं। तो जीए में अगर आप कट ऑफ देखोगे रही है 1.25, विच वाज लेस, क्योंकि जीए का पेपर हार्ड होता गया। पहले जाया करती थी 3.25, 2.75 कम होने लगी, मतलब पेपर का लेवल हार्ड होने लगा। ईएसआई की बात करें तो 3.5 नंबर पिछले 2 सालों में कट ऑफ रही है। 2022 में इट वाज 2.25। कट ऑफ इंक्रीज होने का मतलब बच्चे अपियर कर रहे हैं, अच्छा पेपर दे रहे हैं। एआरडी की कट ऑफ जी 6.75 थी, फिर 4.25 हुई, फिर 6.25 हो गई। तो कट ऑफ एआरडी की भी अच्छी जा रही है। तो सेक्शनल कट ऑफ तो आपको कोशिश करनी है, मैं तो इसमें कहूंगी सेक्शनल छोड़ के आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा जितने नंबर ले सको जितने भी सब्जेक्ट्स में। ठीक है जी, ये है। और ओवरऑल अगेन वही कहानी मैं आपको कहूंगी कि ओवरऑल में आपने देखा कि हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% नंबर चाहिए। ठीक है, जीए, ईएसआई, एआरडी में स्कोर आपको बूस्ट करना है। तो यहाँ कितना टारगेट रखूं, तो यहाँ पे कट ऑफ निकल रही है जी 100 नंबर में से, जीए, ईएसआई, एआरडी में से। मैं कहूंगी आपका टारगेट मिनिमम 50 रहना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ 41, 46, 47 रेंज यही रही है कट ऑफ की जब से पैटर्न बदला है। 41 की रेंज में 46 चले गए, मैक्सिमम 47 गए थे पिछले साल। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर इस बार आपको देखने को मिलेगा कि 50 नंबर कट ऑफ चली गई, जा सकती है। तो मिनिमम 50% तो आपने टारगेट करना ही करना है, अलॉन्ग विद सेक्शनल कट ऑफ। दैट इज द सेफ स्कोर फॉर फेज 1 दैट यू मस्ट टारगेट। ठीक है जी। अब फेज 1 तो मैंने आपको बता दिया कि इतना आपको टारगेट करके चलना है। इस बार हो सकता है कि आप देखो पेपर, अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हो, आप पेपर में अपियर करते हो, यू रियलाइज कि पेपर तो आसान लग रहा है तो टाइमिंग भी अगर आपके पास बचा हुआ है जितना हो सके पेपर कर लो। अगर लगे कि नहीं बहुत मुश्किल से मेरा तो ये वाला सेक्शन हुआ है, तो उसमें कोशिश करना कि इतना अटेम्प्ट करो कि मेरे मिनिमम 40% नंबर तो आ ही जाए। ठीक है जी। अब चलते हैं जी फिर आगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ अब मैं आपको बताती हूँ फेज 2 की। फेज 1 देख लिया, पेपर क्रैक करना है ना हमने, तो सेफ स्कोर सिर्फ फेज 1 का तो नहीं बताऊंगी आपको। फेज 2 में भी नाबार्ड ने क्या किया, इंग्लिश का पेपर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव, ईएसआई, एआरडी का पेपर लेते हैं। अच्छा, एक चीज बतानी मैं आपको भूल गई, ये सारी कट ऑफ जो हैं ये मैंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। क्यों अनरिजर्व्ड की? इसलिए कि हाईएस्ट है, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी से ज्यादा रहती है। तो अगर आप इसको भी रेफरेंस मानोगे, किसी भी कैटेगरी से हो, आपका जो कैटेगरी का कट ऑफ है इसमें ऑलरेडी कवर्ड रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाता कोई कट ऑफ। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना कहीं और आपको देखने को मिले कि कट ऑफ तो कम गई है, तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कम जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फेज 2 पे। फेज 2 में नाबार्ड चाहता है कि आप इंग्लिश का पेपर सेपरेटली क्लियर करो। जो ईएसआई और एआरडी है इसके 50-50 नंबर के पेपर होते हैं ना, मतलब 50 का ऑब्जेक्टिव, 50 का डिस्क्रिप्टिव, ये कंबाइंड ही है। इसका अलग कट ऑफ निकालो, इसका अलग कट ऑफ निकालो, और फिर ओवरऑल कट ऑफ अलग निकालो। वही फेज 1 वाला पैटर्न यहाँ भी लगाया हुआ है इन्होंने। ये आरबीआई में नहीं होता, ये नाबार्ड स्पेसिफिक पैटर्न है कि ये चाह रहे हैं इंग्लिश की कट ऑफ अलग निकालो, ईएसआई, एआरडी की अलग निकालो, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव की, और ओवरऑल अलग निकालो। ठीक है, तो 2024 में इंग्लिश की कट ऑफ रही थी 54 मार्क्स। यहां पे 40% वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, क्योंकि फेज 1 था क्वालिफाइंग। फेज 2 के नंबर सिलेक्शन में काउंट होने वाले हैं आपके। तो 54 नंबर आपके गए कट ऑफ। 2023 में इट वाज 53.25, 2022 में इट वाज 49। कट ऑफ का इंक्रीज होना इंडिकेट करता है गुड लेवल ऑफ अटेम्प्ट, अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे पेपर अपना।
तो मैं कहूंगी इंग्लिश में आपको टारगेट करना है 65 to 70 नंबर, इतने तो आपके आ जाएं, आपको बहुत मदद मिलेगी फुल कट ऑफ निकालने में, अपनी सिलेक्शन पक्की करने में। ये तो मिनिमम है, इतने तो आने ही चाहिए आपके, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ 70-75 तक नंबर लो, लिए जा सकते हैं, इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं आता, ठीक है। ESI ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव की जो कट ऑफ है वो कम रहती है डिस्क्रिप्टिव से। कम रहती है का मतलब बच्चे उतना अच्छा अटेम्प्ट ही नहीं दे पाते ऑब्जेक्टिव का। वाई? बिकॉज ऑब्जेक्टिव में MCQs हैं, आइदर यू नो द आंसर और यू डू नॉट नो द आंसर, है ना। डिस्क्रिप्टिव में तो आप कुछ ना कुछ अच्छा लिख ही आते हो, जहां पे आपको जीरो तो नहीं मिलेंगे, नेगेटिव तो नहीं जाएंगे, है ना। जबकि ऑब्जेक्टिव में गलत है तो गलत है, आएगी नेगेटिव मार्किंग भी। तो ऑब्जेक्टिव की जो कट ऑफ है वो आप देखोगे अगेन बड़ी स्लाइट इंक्रीज हुई, पहले 19 थी, फिर 22.5 चली गई, उसके बाद 22.25 चली गई। तो किस रेंज में रही? 50% वाली रेंज में मैं कहूंगी। यहाँ पे टारगेट करो कि आपके 50 नंबर में से 30 नंबर का टारगेट लेके चलो कि मेरे आने ही चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ अब 30s की रेंज में ही चल रही है, तो वहां टारगेट हम 40 रखेंगे, लिए जा सकते हैं नंबर उसमें। तो 23.75 थी, फिर 31 हुई, फिर 32 हुई, यानी मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग पेपर इन अ वेरी नाइस मैनर के ज्यादा ज्यादा नंबर, कट ऑफ 32 जा रही है, तो मतलब एवरेज स्कोर जो है बच्चों का 32 रहा है 50 में से। सिलेक्शन लेने के लिए तो 40 होना चाहिए आपका टारगेट। तो इंग्लिश में आप टारगेट लेके चलेंगे अपना 65 to 70 मार्क्स मिनिमम। ESI में टारगेट होगा आपका 30 नंबर, और डिस्क्रिप्टिव में आपका टारगेट होगा 40 नंबर। इसके साथ अगर इतने नंबर टारगेट लेके चलोगे, ओवरऑल कट ऑफ की टेंशन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ 200 नंबर की यहाँ पे रही है इन द रेंज ऑफ 130। 126.75 थी 2024 में, 2023 में 128.50 और 2022 में 130। तो 200 में से 130 नंबर जिसके आए थे वो क्लियर हुए हैं हर साल में, आप मान के चलो, ठीक है। तो अगर आप ऊपर अच्छे नंबर ले रहे हो हर सब्जेक्ट में यहाँ पे, तो फिर टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। आपने यहाँ पे मान लो 60 ले लिए, यहाँ 30 ले लिए, आपने यहाँ पे 40 ले लिए, तो 130 ही बन रहे हैं एक्चुअली वो भी आपके नंबर, ठीक है। और ये मिनिमम बताया मैंने, इंग्लिश में तो बच्चे 70, 75, 80 तक लेकर आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत हाई नहीं स्कोर कर पाओगे, जहां नंबर आप ऊपर ले जाओगे वो होगा एक डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, एक इंग्लिश वाला पार्ट, ठीक है जी। क्लियर हुआ? मैं एक्चुअली ऐसा ही वीडियो एक बहुत जल्दी RBI का भी लाने वाली हूँ, ठीक है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। अब आते हैं जी सिलेक्शन कट ऑफ पे, कितने नंबर लेके बच्चे सिलेक्टेड हुए, क्योंकि जो 200 नंबर थे पीछे कट ऑफ, ये सिलेक्शन के नहीं थे, ये थे इंटरव्यू के, कि इन बच्चों को इंटरव्यू कॉल आएगी, और इनमें से भी यूजुअली हाईएस्ट चूज किए जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए वैकेंसी आती है 100, तो 300 बच्चे ही इंटरव्यू देंगे, ठीक है। 1:3 की रेशियो में इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे अगर 2024 में सिलेक्शन कट ऑफ देखोगे तो 200+50 में से निकाली जाती है। दिस इज योर फेज 2 पेपर, दिस इज योर इंटरव्यू, इन दोनों के नंबर मिला के आपकी कट ऑफ निकाली जाती है, ठीक है। तो 126 नंबर आपको 200 में से चाहिए थे, टोटल चाहिए थे 168 मार्क्स, यानी कि आपको दिख रहा है इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो, आउट ऑफ 250। 128 जब कट ऑफ थी तो 172 गई आपकी सिलेक्शन कट ऑफ, 130 में कट ऑफ गई 171। तो 250 में से मैं तो कहूंगी आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर अगर फेच कर पाओ पीछे डिस्क्रिप्टिव से, सेफ रहोगे। 200 नंबर के पेपर में आप 170 तक नंबर ले आते हो, 160 तक नंबर ले आते हो, बहुत सेफ हो जाओगे आप। उसके बाद फिर इंटरव्यू में फिर मौका मिलेगा आपको स्कोर करने का। तो वी हैव टू टारगेट कि हम कहीं पे भी 180 190 से नीचे नहीं जाएं आउट ऑफ 250, विच मीन्स इंटरव्यू में भी आपको 40-45 लेने ही है। नाबार्ड का बोर्ड एक बहुत ही अच्छा बोर्ड माना जाता है, दे आर क्वाइट हम्बल, और वो खुशी से बच्चों को, अच्छे बच्चों को नंबर देते हैं। नाबार्ड ने तो 50 में से 48 नंबर तक बच्चों को दिए, 49 तक दिए, अनलाइक RBI बोर्ड जो 0 तक देके निकाल देता है बच्चों को। नाबार्ड के बारे में मैंने ऐसा नहीं सुना। नाबार्ड इज लाइक ज्यादा से ज्यादा अगर उनको कोई कैंडिडेट बहुत ही खराब लगेगा तो उसको 20 नंबर दे देंगे, 22 नंबर दे देंगे। बट नाबार्ड हैज दिस टेंडेंसी कि एवरेज स्कोर वो 30s में रखते हैं, और अच्छा कैंडिडेट है तो वो 40+ नंबर लेगा, तभी इतनी कट ऑफ जा रही है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स इट, ये थी मेरी वीडियो जहाँ पे मैं आपको नंबर्स के बेसिस पे बताना चाहती थी कि आपकी सिलेक्शन कैसे हो सकती है, कितना टारगेट स्कोर लेके चलना है आपने। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि जो बच्चे बहुत ही सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं नाबार्ड की, या जानते हैं इस पैटर्न को, उन्हीं के वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज बाकियों को समझ में नहीं आएगी। तो आई एम होपिंग आपको वीडियो समझ में आई।
मैं जानती हूँ नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप सिंसियरली तैयारी नहीं शुरू करते हो, पर ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की फीचर नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ। आरबीआई के नोटिफिकेशन आने के बाद मैं नाबार्ड पे एम्फेसिस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है नाबार्ड अब आने वाला है, तो तैयारी शुरू कर लो। अभी नहीं की तो पीछे रह जाओगे, रेस में पीछे रह जाओगे। अगर आरबीआई की बहुत अच्छे से कर रहे हो, आई एम फाइन विद दैट, उसको फोकस करो, उसके थ्रू भी नाबार्ड निकल सकता है आपका। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं एक इस तरह की वीडियो लाऊं जहां पे मैं आरबीआई और नाबार्ड का एक कंबाइंड स्टडी प्लान दे दूं आपको कि देखिए नाबार्ड में ये चीजें तैयार की हैं, ये आरबीआई में तैयार की हैं, ये सारी नाबार्ड में काम आएंगी, तो मुझे बताओ, मैं आपके ये कंफ्यूजन भी दूर करूंगी। ठीक है, अभी के लिए आई वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन नाउ। तो मैं ये कहूंगी कि अभी से शुरू करो, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। आप सोचो नोटिफिकेशन आए तब तैयारी शुरू करूं, उससे कहीं बेहतर है आज ही तैयारी शुरू करो। ठीक है जी, तो आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे अगर, तो मेरा एक कूपन कोड है Y754 जो आप बड़ी हैप्पीली यूज कर सकते हो अच्छा खासा डिस्काउंट लेने के लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल बी इट गाइस, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और मिलते हैं बहुत जल्दी आगे की डिस्कशंस के लिए। मुझे कमेंट करना अगर आप आरबीआई नाबार्ड का एक कंबाइंड प्लान चाहते हो, या आरबीआई के थ्रू कैसे नाबार्ड निकाल सकते हो, मैं जरूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगी। दैट्स योर मेंटर ऋतिका साइनिंग ऑफ।